और दर्द की वजह से जंकुक आह करके बोलता है। अब स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए देखते हैं। टी जंकुक को मार रही थी तो जंकुक दर्द के मारे आह करता है तो टी तुरंत ही रुक जाती है और ठीक से जंकुक को देखने लगती है कि जंकुक के सर पे पट्टी लगी हुई है, हाथ पैर में भी चोट लगी हुई है। तो टी जंकुक का फेस अपने दोनों हाथों से पकड़ के देखने लगती है और बोलती है, सफेद खरगोश ये क्या हुआ है तुम्हें और तुमने ये सब क्यों लगाया है अपने सर पे? तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? तुम्हें कहीं चोट लगी है? तुम्हें कैसे चोट लगी? किसने चोट लगाई तुम्हें? किसने मारा तुम्हें? मुझे बताओ, मैं उसे घिसूम घिसूम करके मारूंगी। मेरी बहुत शक्ति है। टी की ऐसी बच्चों जैसी बातें सुनकर ऐसी सीरियस सिचुएशन में भी जंकुक हंस देता है और टी के फेस पर अपना हाथ रख के प्यार से बोलता है, नहीं रहने तो, किसी को मारने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी ये चोट ज्यादा नहीं लगी है, मैं ठीक हूँ। और तुम मुझे पहले हीरो मानती थी ना कि मैं हीरो जैसा लगता हूँ, तो हीरो का तो काम है थोड़ा सा चोट वगैरह बर्दाश्त कर लेना है। हीरो को तो ऐसी छोटी मोटी चोटें लगती रहती है। टी जंकुक की बातें बहुत ध्यान से सुनती है, फिर बोलती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तुम क्यों दर्द मिलेगा तुम्हें? तुम्हें क्यों चोट लगेगी? ऐसा नहीं हो सकता। तुम हीरो हो ना, तुम हीरो हो तो तुमको चोट नहीं लग सकती। तुम दूसरों को, जो गुंडे होते हैं ना, उनको घिसूम घिसूम करके छोड़ देना, तब मुझे ठीक लगेगा। अगर तुमको चोट लगेगी ना तो मुझे ना बहुत दर्द होता है, मुझे बहुत तकलीफ होती है, इतना 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 तकलीफ होती है। टी अपने दिल की ओर उंगली से इशारा करके दिखाते हुए बोलती है, यहाँ मुझे बहुत दर्द होता है तुम्हें चोट लगने से, इसलिए तुम्हें कभी चोट नहीं लग सकती। जंकुक टी को बहुत चौंकते हुए देखता है क्योंकि टी ने जो कुछ भी बोला है भले उसका मतलब टी नहीं समझ पा रही है, पर जंकुक बहुत अच्छे से समझ रहा है। उसने आज पहली बार टी की आंखों में अपने लिए फिक्र देखी है। उसकी वाइफ उससे प्यार करने लगी है, उसके लिए फिक्र करने लगी है। उसके हस्बैंड की तकलीफ से उसको भी तकलीफ हो रही है। जंकुक ने अपनी वाइफ के दिल में अपने लिए जगह बना ली है, इससे ज़्यादा उसे और क्या ही चाहिए। जंकुक ये सब सोच के मुस्कुराता है और बोलता है, मुझे चोट लगी है और दर्द हो रहा है तो क्या हुआ? मेरी टी सोना है ना, मेरी टी सोना को तो जादू आता है, वो जादू करेगी और मेरा सारा दर्द दूर कर देगी, है ना? हाँ, मैं तो कर दूंगी जादू। ये बोल के टी जंकुक के सर पे किस करती है, उसके बाद उसके पूरे फेस पे किस करती है, किस करती रहती है और जंकुक तो बस टी के किस में खो ही जाता है। उससे इतना प्यार मिल रहा है, वो एक पल में ही अपने सारे दुख दर्द तकलीफें भूल जाता है और बहुत खुश हो जाता है कि उसे टी से इतना सारा प्यार मिल रहा है। उसकी प्यारी टी उससे इतना प्यार करती है कि उसके तकलीफ को वो दूर करने की कोशिश कर रही है। और टी किस करने के बाद बोलती है, देखो मैंने कितना सारा जादू कर दिया, अब कोई दर्द नहीं होगा तुम्हें। टी की ये बातें सुनकर जंकुक हंस देता है और टी को टाइटली हग कर लेता है। तभी जिमिन ट्रे में खाना लेके आती है और जिमिन को देख के जंकुक बोलता है, जिमिन तुम थोड़ा टी के साथ रहो, मैं अभी फ्रेश होके आता हूँ। जिमिन अपना सर हिला के हाँ बोलती है। जंकुक के वॉशरूम में जाने के बाद जिमिन ट्रे को टेबल पे रखती है और टी के सामने जाके बैठ जाती है। जिमिन आते टाइम जेहोप से सब सुनी है कि जंकुक और जेहोप का कार का एक्सीडेंट हो गया था। किस्मत अच्छी थी कि ज़्यादा किसी को हानि नहीं पहुंची, बट जंकुक को चोट लगी थी और वो बेहोश हो गया था, इसलिए जेहोप उसे हॉस्पिटल ले गया था। सुगा को भी फ़ोन करके अपने पास बुला लिया था उन्होंने और घर में किसी को कुछ भी नहीं बताया, जिससे घर में किसी को कोई टेंशन ना हो। फिर जिमिन टी की ओर देखती है और बोलती है, दीदी सुनो, भैया को ना आज बहुत ज़्यादा चोट लगी है, उन्हें बहुत दर्द हो रहा है,
तो आप ना आज भैया को बिल्कुल भी परेशान मत करना, ठीक है? वरना भैया को और भी दर्द होगी, बहुत तकलीफ होगी ना भैया को। टी अपना सर हिला के बोलती है, नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल भी सफेद खरगोश को तकलीफ नहीं होने दूंगी। मैं ना आज बिल्कुल गुड गर्ल बन के रहूंगी। टी थोड़ा हंस देती है और बोलती है, ठीक है तो फिर आज मैं आपको खाना खिला देती हूँ। अगर भैया आपको आज खाना खिलाने गए तो उनको और भी तकलीफ होगी ना, दर्द होगी, तो आज के दिन मैं ही आपको खाना खिला देती हूँ। टी सेट हो जाती है और बोलती है, अच्छा ठीक है। जिमिन टी को खाना खिला देती है। थोड़ी देर बाद जंगकुक वॉशरूम से बाहर निकल आता है और जिमिन रूम से अपने रूम को चली जाती है और जंगकुक टी के पास जाके बैठता है। जंगकुक टी से बोलता है, तुम जरूर अभी तक खाना नहीं खाई हो, चलो मैं तुम्हें खाना खिला देता हूँ। टी बोलती है, नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे अभी जिमिन थोड़ी देर पहले ही खाना खिलाई है। तुम्हें चोट लगी है ना, दर्द हो रही है, इसलिए आज ना मैं जिमिन के हाथों से खाना खा ली। मैं ना तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगी। जंगकुक थोड़ा स्माइल करता है और बोलता है, किसने बोला है कि तुम मुझे परेशान करती हो? तुम्हें खाना खिलाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए अब से कभी भी ऐसा बिल्कुल भी मत बोलना। आज तुमने किसी और के हाथों से खाना खा लिया, ठीक है कोई बात नहीं, पर नेक्स्ट टाइम से तुम्हें सिर्फ मैं ही खाना खिलाऊंगा, समझी? टी खुशी से सर हिला के बोलती है, अच्छा ठीक है, तो अब तुम खाना खा लो, ओके? जंगकुक सर हिला के खाने की प्लेट हाथ में लेके खाना खाने लगता है, पर दर्द की वजह से वो ठीक से खाना नहीं खा पा रहा है, क्योंकि उसको हाथ में थोड़ा सा भी हाथ उठाने से बहुत दर्द हो रहा है। और टी तब से जंगकुक को ही देखी जा रही थी, इसलिए इस बारे में टी को पता चल रहा था कि जंगकुक को तकलीफ हो रही है। तो टी जंगकुक के पास और ज़्यादा क्लोज चली जाती है और उसके हाथ से खाने का प्लेट लेके बैठती है और बोलती है, लाओ मैं खाना खिला देती हूँ, तुम्हें तो तकलीफ हो रही है ना खाने में, दर्द हो रही है। जंगकुक टी को चौंकते हुए देखता है और मन में सोचता है कि जो लड़की खुद अपने हाथों से खाना नहीं खा सकती है और वो आज मुझे खाना खिलाना चाहती है अपने हाथों से। टी की ऐसी केयर देख के जंगकुक की आंखों में आंसू आने लगते हैं, पर जंगकुक हंस देता है और बोलता है, नहीं रहने दो, मैं खुद खा सकता हूँ, तुम्हें तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बोली ना मैं खाना खिलाऊंगी, मतलब मैं ही खाना खिलाऊंगी। तुम ना आजकल बहुत बदमाश हो गए हो, मेरी एक भी बात नहीं सुनते हो, अब चुपचाप हाँ करो। टी की ऐसी धमकी सुन के जंगकुक हंस देता है और टी के कहे अनुसार वो अपना मुंह खोल देता है और टी जंगकुक को खाना खिलाने लगती है। कुछ खाना नीचे गिर जाता है और थोड़ा सा जो उसके हाथ में बचा रहता है वो जंगकुक को खिलाने लगती है, क्योंकि टी के हाथ छोटे छोटे हैं और उसे खाना खिलाना भी नहीं आता है। पहली बार वो किसी को खाना खिला रही है, ये भी क्या कम है जंगकुक के लिए, वो तो इसी में बहुत खुश है। टी आज सच में एक वाइफ के जैसे जंगकुक का केयर कर रही है, और क्या चाहिए जंगकुक को। टी अपने छोटे छोटे हाथों से जंगकुक को ठीक से खाना नहीं खिला पा रही है, इसलिए जंगकुक टी के हाथों को अपने हाथ से पकड़ के अपने मुंह तक ले जा रहा है अच्छे से। आज की शांति उसे पहले फिर कभी नहीं मिली थी, क्योंकि जब से जंगकुक की माँ मरी है उसके बाद से जंगकुक को इतने प्यार से किसी ने खाना नहीं खिलाया, पर आज टी ने अपने हाथों से इतना प्यार से जंगकुक को खाना खिला के ये सुख भी उसे दे दिया। खाना खाने के बाद दोनों सो जाते हैं। जंगकुक सीधा होकर बेड पे सोया हुआ है, टी जंगकुक की ओर फेस करके सोई हुई है। कैसे सेट फेस करके वो जंगकुक को देख रही है और आंखें बंद कर ले रही है, फिर देख रही है, फिर आंखें बंद कर ले रही, क्योंकि जिमी ने उसे मना किया है और बोला है कि आज तो जंगकुक को बहुत दर्द हो रहा है, तकलीफ है, उसे चोट लगी है, इसलिए तो वो जंगकुक के क्लोज नहीं जा रही है और ना उसके सीने में सर रख के सो रही है। कहीं जंगकुक का दर्द ना हो, यही सोच के टी जंगकुक से दूर है, पर टी को नींद ही नहीं आ रही, जंगकुक के सीने में सर रख के नहीं सो रही है, इसलिए उसे अच्छा भी नहीं लग रहा है। जंगकुक टी को ऐसे देख के बोलता है, क्या हुआ टी, आज तो मेरे सीने में सर रख के नहीं सोगी क्या? टी सेट फेस करके बोलती है, नहीं तुम्हारे तो चोट लगी है ना,
का कोशिश करूंगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, मिस यू आर्मी।